दुनिया का सबसे बड़ा भूकंप आने वाला है। जी हां, सबसे बड़ा भूकंप। जैसे ही यह भूकंप आएगा, मालूम नहीं कितनों की धोती खुलेगी और कितनों की पगड़ी उछलेगी। यह भूकंप कोई सामान्य भूकंप नहीं, बल्कि आज तक के राजनीतिक और सामाजिक इतिहास का सबसे बड़ा भूकंप होगा। यह भूकंप वह काला सच है जिसकी चपेट में दुनिया के बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े नेता, उद्योगपति और स्टार आने वाले हैं। आखिर यह भूकंप है क्या? कल 19 दिसंबर को यह भूकंप क्यों आएगा? इन सब के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले यह जान लीजिए आखिर यह भूकंप है क्या। इस भूकंप का नाम है एप्स्टीन फाइल। जी हाँ, वही एप्स्टीन फाइल जिसका इंतजार आज पूरी दुनिया बेसब्री से कर रही है। कल 19 दिसंबर ही वह तारीख है जब यह एप्स्टीन फाइल पूरी दुनिया के सामने आने वाली है। जैसे ही यह एप्स्टीन फाइल पूरी दुनिया के सामने आएगी, ना मालूम कितनों की पोल खुलेगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अब चलिए आपको बताते हैं आखिर यह एप्स्टीन फाइल है क्या और इसके आने से लोगों की मुसीबतें क्यों बढ़ने वाली है। एप्स्टीन फाइल वह फाइल है जो अमेरिका के एक खरबपति जेफरी एप्स्टीन के नाम से जानी जाती है। जेफरी एप्स्टीन अमेरिका का वह खरबपति और ताकतवर इंसान था जो सेक्स रैकेट चलाता था। सेक्स रैकेट भी ऐसा वैसा नहीं, इस सेक्स रैकेट में सिर्फ और सिर्फ कम उम्र की लड़कियां हुआ करती थी, 15 वर्ष से लेकर 17 वर्ष की लड़कियां। जेफरी एप्स्टीन काफी पैसे वाला था। इसके पास अमेरिका में 2 आइलैंड थे, अपने कई जहाज भी थे। वो दुनिया के बड़े नेताओं को, उद्योगपतियों को और सेलिब्रिटी को अपने आइलैंड पर ले जाता था, जहां ये लोग इन कम उम्र की लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया करते थे। आप यूं समझे कि जेफरी एप्स्टीन दुनिया के सभी बड़े बड़े नेताओं को अपने यहाँ लाकर मौज मस्ती और अय्याशी करवाता था। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर जेफरी एप्स्टीन इन कम उम्र की लड़कियों को अपने आइलैंड पर कैसे लेकर जाता था। वह इन लड़कियों को ब्यूटी कॉन्टेस्ट जैसे तरह तरह की आकर्षक प्रतियोगिताओं का लालच देकर अपने टापू पर ले जाता था, जहां वह इन्हें इन नेताओं के सामने परोस देता था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जेफरी एप्स्टीन के आइलैंड पर मौजूद ऐसी कम उम्र की लड़कियों की संख्या हजारों में थी। अब चलिए बताते हैं आपको जेफरी एप्स्टीन आखिर इतने पैसे वाला कैसे बना। वास्तव में जेफरी एप्स्टीन 2 तरह के धंधे करता था। एक धंधा कम उम्र की लड़कियों के सेक्स रैकेट का और दूसरा धंधा पावर ब्रोकर का। पावर ब्रोकर यानी सत्ता का दलाल। जेफरी एप्स्टीन के यहाँ आकर लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने वाले नेताओं में दुनिया के कई राजा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, नवाब, उद्योगपति, हॉलीवुड स्टार और स्पोर्ट्स स्टार शामिल थे। जेफरी एप्स्टीन इन लोगों के बीच लाइजनिंग करके 2 तरह से कमाई करता था। एक कमाई सेक्स रैकेट से आती थी और दूसरी कमाई पावर ब्रोकर से। इस तरह जेफरी एप्स्टीन अमेरिका के सबसे धनी और पावरफुल व्यक्तियों में शामिल हो चुका था। आपको जेफरी एप्स्टीन की ताकत का अंदाजा इसी बात से हो सकता है कि उनके क्लाइंट में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल है। इतना ही नहीं, अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के कई बड़े बड़े जज का नाम भी एप्स्टीन फाइल में बताया जा रहा है। अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ठीक उसी तरह है जैसे भारत में सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 5-5 फोटो तो अब तक अलग अलग मीडिया चैनलों में लीक भी हो चुकी है।
जेफरी एप्स्टीन की ताकत का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि पहली बार जब अमेरिका में इस मामले को लेकर शोर मचा और जेफरी एप्स्टीन के विरुद्ध कार्रवाई की गई, तो अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जेफरी एप्स्टीन का कुछ भी नहीं कर पाया। वह इन सारे आरोपों से साफ बचकर निकल गया। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। 2019 में अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी FBI यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एक बार फिर इस मामले को लेकर कार्रवाई। FBI ठीक उसी तरह है जैसे भारत में CBI। इस बार FBI ने जेफरी एप्स्टीन को गिरफ्तार कर लिया। मामला उस समय और बिगड़ गया जब कुछ दिनों बाद ही 10 अगस्त 2019 को जेफरी एप्स्टीन की जेल में संदेहास्पद मौत हो गई। उस समय जेफरी एप्स्टीन की उम्र मात्र 66 वर्ष। आपको बता दें कि जेफरी एप्स्टीन का जन्म 20 जनवरी 1953 को अमेरिका न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। इस मौत को लेकर कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि जेफरी एप्स्टीन की मौत कोई सामान्य मौत नहीं है, बल्कि एक साजिश के तहत उसको मारा गया है। ऐसे लोगों का ये भी मानना है कि अमेरिका के दिग्गज लोगों को ये भय हो गया था कि कहीं जेफरी एप्स्टीन गुस्से में आकर सबका नाम उजागर ना कर दे। जैसे ही जेफरी एप्स्टीन की जेल में मौत हुई, अमेरिका में बवाल मच गया। FBI ने अपनी जांच को और तेज कर दिया। कई सारे फोटो, सबूत और ईमेल भी हासिल कर लिए। जेफरी एप्स्टीन के लैपटॉप, मोबाइल और पर्सनल डायरी से भी कई लोगों के नाम FBI को मिल गए। मीडिया में छन छन कर आ रही खबरों के अनुसार इस फाइल में भारत के भी कई दिग्गज लोगों के नाम हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह सूरी, प्रसिद्ध उद्योगपति अनिल अंबानी और भारतीय मूल के दीपक चोपड़ा शामिल हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का नाम कम से कम 2 स्थानों पर आ रहा है। एक तो उस समय जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे और दूसरा उस समय जब 2017 में वे अमेरिकी दौरे पर गए थे। लेकिन मीडिया में लीक हो रही खबरों से यह स्पष्ट नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जेफरी एप्स्टीन के क्लाइंट थे या नहीं। कुछ अमेरिकी अखबारों के अनुसार जेफरी एप्स्टीन ने अपने एक अमेरिकन साथी को ये भी लिखा था कि मोदी इज ऑन बोर्ड। वास्तव में इसका अर्थ क्या है, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया। जहां तक 2017 के मामले की बात है, अनिल अंबानी और जेफरी एप्स्टीन के बीच जो ईमेल का आदान प्रदान हुआ, उसमें प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे की विशेष चर्चा की गई है। लेकिन यह चर्चा किस संदर्भ में है, ये भी अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। जहां तक पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह सूरी का सवाल है, मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी गाज शायद उन्हीं पर गिरने वाली है। जेफरी एप्स्टीन की अपॉइंटमेंट डायरी से स्पष्ट पता चलता है कि जेफरी एप्स्टीन और हरदीप सिंह सूरी के बीच मिलने के लिए कम से कम 5 अपॉइंटमेंट तय हुए थे। इसकी तारीख और समय भी इस डायरी में लिखे हुए हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि अपॉइंटमेंट होने के बाद दोनों आपस में मिले थे या नहीं। हम आपको बता दें कि हरदीप सिंह सूरी के यह 5 अपॉइंटमेंट 2014 से 2017 के बीच तय किए गए थे। उस समय हरदीप सिंह सूरी अमेरिका में भारत के राजदूत थे। इसके अलावा मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी का नाम और अध्यात्म ज्ञान देने वाले दीपक चोपड़ा का नाम भी इस एप्स्टीन फाइल में होने की बात खुले तौर पर कही जा रही है। हम आपको यह स्पष्ट बता दें कि सारी खबरें मीडिया में लीक हो रही खबरों से छन छन कर आ रही है, लेकिन किसी के भी कोई स्पष्ट सबूत अब तक सामने नहीं आए हैं। लेकिन ठहरिए, 19 दिसंबर को यह सब कुछ स्पष्ट होने वाला है। अमेरिकन सीनेट में प्रस्ताव पारित होने के बाद अब अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को यह पूरी एप्स्टीन फाइल पब्लिक के सामने रखनी होगी। कल ही 19 दिसंबर है और कल ही की तारीख में अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इस पूरे फाइल को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने जा रहा है।
अब ये भी जान लीजिए कि इस फाइल में क्या क्या हो सकता है। अब तक मीडिया में जो खबरें आ रही हैं, वह यहाँ वहां से और डेमोक्रेटिक द्वारा सूत्रों के हवाले से निकाली गई खबरें हैं। लेकिन कल डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो फाइल अपलोड करने जा रहा है, वह रिपोर्ट FBI द्वारा जांच की गई रिपोर्ट होगी। इसमें सारे डॉक्यूमेंट होंगे, सारी फोटो होगी, चाहे वह कितनी भी अश्लील क्यों ना हो। सारे ईमेल होंगे, उन सारे लोगों के नाम होंगे जो कभी न कभी एप्स्टीन के बुलावे पर उनके आइलैंड पर अय्याशी करने गए थे। ऐसा माना जा रहा है कि इसमें दुनिया के कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राजा महाराजा और बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के साथ साथ कई हॉलीवुड स्टार, माइकल जैक्सन जैसे सेलिब्रिटी, अमेरिका और कई अन्य देशों के बड़े बड़े उद्योगपति के नाम भी शामिल हो सकते हैं। कल 19 दिसंबर है। अमेरिका के समय के अनुसार दिन के 11 बजे यानी भारतीय समय अनुसार रात के 10 बजे यह एप्स्टीन फाइल अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। उसके बाद दुनिया में जो होगा वह किसी भूकंप से कम नहीं होगा। कीजिए थोड़ा इंतजार और देखिए आगे आगे होता है क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, KBC न्यूज। इस एप्स्टीन फाइल को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।